लड़कियों का जीवन ना आसान नहीं होता है साहब। आप जैसा सोच लेते हो लड़कियों के बारे में, उतना आसान नहीं होता है लड़कियों का जीवन। और लड़की जीवन जीती नहीं है, लड़की जीवन काटती है। जीवन जीना और काटना दोनों में बहुत फर्क है साहब। आज भी पढ़े लिखे लोगों को बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए उन्हें। अगर उन्हें पता चल गया कि उनके पत्नी के गर्भ में बेटी है, तो अभी भी ऐसे महापुरुष हमारे देश में हैं जो उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं। अगर गर्भ से बाहर कोई बेटी आ भी गई, फिर कहाँ हमारा समाज, कहाँ हमारे समाज के लोग उन्हें उनकी आज़ादी देते हैं। हम साहब, हम आज़ादी की बात करते हैं, लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? बचपन से ही उनके परिवार वाले और समाज वाले उनके सारे तौर तरीके को बांट देते हैं। तुम लड़की हो तो तुम बंदूक से नहीं खेलोगी, तुम लड़की हो तो तुम बाहर घूमने नहीं जाओगी, तुम लड़की हो तुम जींस नहीं पहनोगी, तुम लड़की हो तुम शर्ट नहीं पहनोगी, तुम लड़की हो तुम लड़कों से बात नहीं करोगी, तुम लड़की हो तुम लड़कों के साथ कहीं पार्टी में नहीं जा सकती हो, तुम लड़की हो तुम पढ़ने बाहर नहीं जा सकती हो। अगर लड़की गलती से भी पढ़ने में अच्छी हो गई, तो आज के इस आधुनिक युग में भी लड़कियों को अपने माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कि माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, मैं पढ़ लिख के ऐसा कुछ काम करना चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ, ताकि मुझे आने वाले भविष्य में किसी भी चीज़ के लिए मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। उनके बाद उनके माता पिता उनको कहीं बाहर भेजते हैं। अगर भेज भी देते हैं तो 100 सलाह की पोटियां उनके साथ बांध देते हैं। बेटी, तुम्हें शाम में कहीं बाहर नहीं जाना है, तुम्हें लड़कों के साथ घूमना नहीं है, तुम्हें पार्टियों में नहीं जाना है, तुम्हें कहीं पर भी कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिनसे ये समाज वाले तुम्हारे माता पिता पे उंगली उठा दें। ये समाज और समाज के वैसे लोग उंगली उठाते हैं जो अपने बेटियों को ना अपने घर में कैद करके रखते हैं। तो आप ही बताओ साहब, आप जो बोलते हो लड़कियों को आज़ादी है, कहाँ है आज़ादी? आप लड़कियों की आज़ादी को समझते क्या हैं? आपके दृष्टिकोण से लड़कियों को आज़ादी किन क्षेत्रों में मिला है? आप जरा मुझे बताइए। अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर आपको लगता है लड़कियों को आज़ादी मिली हुई है। अगर आप मुझे उदाहरण दोगे उस हमारे देश की ऐसी लड़कियों का, जैसे हिमा दास, या फिर जो हमारे देश का भी पॉपुलर सेलिब्रिटी है, चाहे वो बॉलीवुड की हो या फिर एथलेटिक्स हो, तो भाई वह अपवाद है। अगर हमारे देश की अगर आधी आबादी में से अगर उनका 2% अगर सक्सेस हो जा रहा है, अगर 2% लड़कियों के पास आज़ादी है, तो आप उनको आज़ादी नहीं कह सकते हो ना। आप उनको आज़ादी किस दृष्टिकोण से कह रहे हो? अगर 2% लड़कियां किसी क्षेत्र में कमाल कर रही है, तो क्या लगता है कि उनको आज़ादी मिली हुई है आपके अनुसार? नहीं मिली हुई है ना। तो साहब, लड़कियों के बारे में आप जो अपने मन में खाली ख्याल उत्पन्न करते रहते हो ना साहब, उनको थोड़ा सा लिमिट करो। अगर लड़कियां अच्छे कपड़े पहन रही है, अगर लड़कियां स्क्रीन टच मोबाइल रख रही है, अगर लड़कियां फ़ोन पे बात कर रही है, तो इसका मतलब कभी भी यह नहीं है कि वह किसी अपने बॉयफ्रेंड से या फिर वो किसी को दिखाने के लिए, बाहर किसी को इम्प्रेस करने के लिए निकली है। इसका मतलब यह कभी भी नहीं है साहब। इसीलिए उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न करना अपने दिमाग में ना बंद कीजिए, क्योंकि आपको भी साहब किसी लड़की ने ही जन्म दिया है। और आपके घर में हो सकता है आपको बहन नहीं हो, लेकिन आपके घर में माँ तो ज़रूर होगी, ये मैं श्योर हूँ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जो बताने का प्रयास कर रहा था वो चीज़ आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया और आपको लगता है कि मैं सही हूँ, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लगभग लोगों के मोबाइल में पहुँच सके। आप हंसी मजाक वाली चीज़ों को तो शेयर करते हो, लेकिन आप उन चीज़ों को शेयर नहीं करते हो जिन चीज़ों से समाज का भला हो सके। तो इस वीडियो को ना ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि लोगों का ना कुछ
जो लड़कियों के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखे हुए हैं या लड़कियों के बारे में ऐसा सोचते हैं, उनका भी दिमाग कुछ क्लियर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। लेकिन मेरी बहन, हमेशा चेहरे पे स्माइल बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारा स्माइल ही जो है ना, समाज के ऐसे चुनिंदे लोगों को जीने नहीं देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।